हैं। और संजय, आज आपसे कर रहा हूं मैं ये चर्चा शुरू। मतलब सांसदों के घर से 33 आवेदन, 26, 26, 28, 25, 25, 23, 16, 15, ये नॉर्मल लगता है, सामान्य आपको लगता है? मतलब अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जहां 4 वोटर थे परवेश वर्मा के घर पर, वहां 33 और बढ़ाने का आवेदन मतदाता सूची में शामिल होने का दिया जाता है। सामान्य लगता है ये? बिल्कुल सामान्य नहीं है संदीप, कोई भी इसे सामान्य नहीं, कोई भी मुझे लग रहा है सामान्य सोच का व्यक्ति इसे असामान्य ही बताएगा कि अचानक ये 5-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इन घरों में जहां 3-4 वोटर थे, अचानक वहां 28, 27, 30, 35 लोग और आ गए। बिल्कुल असामान्य है। यहां पर सीपी जोशी कह रहे हैं कि नहीं, सालों से लोग रह रहे हैं इन बंगलों में। तो अरे भाई, सरकारी बंगला है, बंगले के मालिक आप हैं, जिम्मेदारी तो सांसद की है। नहीं, ये भी सोचने की बात है, अगर सालों से उस बंगले पे 27-28 लोग रह रहे थे तो आज तक उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ। और अचानक उन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है उनके ये आवेदन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये तो बिल्कुल इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर अब ये जिम्मेदारी हो गई है। अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं, तो ये कटघरे में फिर आम आदमी पार्टी भी आएगी। अब चुनाव आयोग पर निगाहें होंगी 17 जनवरी के बाद, वो क्या बताते हैं कि ऐसे आवेदन आए या नहीं। ये जानकारी तो अब सार्वजनिक होनी चाहिए। निश्चित रूप से संदीप, सारी जिम्मेवारी अब चुनाव आयोग के पास के तरफ है। उन्हें इस बात की एक तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, इस पर सफाई देनी चाहिए। और जब वोटर लिस्ट जारी होगा तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग के जो नए वोटर लिस्ट है उसमें बढ़े हुए नाम दिखाई पड़ेंगे तो निश्चित रूप से संजय सिंह जो आज दावा कर रहे हैं उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। नहीं, बात वहां भी खत्म नहीं होती। नहीं, अगर बढ़त कार्रवाई होगी, अगर एडिशन नहीं होती है, पर क्या आवेदन आए हैं या नहीं आए हैं, इस बात की भी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ना, करनी चाहिए ना चुनाव आयोग को। ये नहीं, अच्छा भाई डिलीशन एडिशन नहीं हुआ, कोई मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया, उससे बात थोड़ा खत्म होती है। ये तो अब बात सार्वजनिक हो गई, तो चलिए आपके ऊपर निश्चित रूप से निगरानी आ गई। नहीं, निश्चित रूप से इसकी सफाई देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और ऐसे वक्त पर जब लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर धीरे धीरे घट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर 10 साल 15 साल में देखें तो लोगों की जो आस्था थी, जो भरोसा इलेक्शन कमीशन पे, वो नीचे गिर रहा है। मुझे लग रहा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो सामने आए, इस पर सफाई दें कि सचमुच इस बात की क्या सत्यता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा दांव पे जो लगी है वो बनी रहे। इसमें एक और जो ये है ना, इस बात को अगर मैं जोड़ दूं संजय, बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ नंबर्स, आंकड़ों में आपका तो कोई सानी है नहीं। 22 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2025, इस साल के बीच ये 8,06,739 वोटों का इजाफा क्या आपको सामान्य लगता है? जबकि 2020 से 2024 के बीच दरअसल वोटरों की तादाद दिल्ली में घटी थी। यहां 8 लाख बढ़ गए, तब 79,000 घट गई थी। 4 साल में घटी, 1 साल में 8 लाख बढ़ गई है। नहीं संदीप, आपने आंकड़े बड़े साफ सफाई से टीवी के स्क्रीन पर पेश किए, और इन आंकड़ों को अगर कोई भी देखे और बिल्कुल खुले दिमाग से अगर सोचे, किसी को सामान्य नहीं लगेगा कि 1 साल में एक घट जाते हैं और अगले साल इतना बढ़ जाता है। 1-2% का ऊपर नीचे हो तो समझ में आता है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था चुनाव आयोग में कम करती है, और कहीं ना कहीं एक संदेह की सुई तो उनकी तरफ जरूर दिखाई पड़ रही है। और 20 सीटें हमारी रिसर्च टीम ने संजय भाई निकाली हैं, जिसमें बवाना, बदरपुर, किराड़ी, छतरपुर, बिजवासन, करावल नगर, नांगलोई जाट, शादरा, पतपड़गंज, आदर्श नगर, लक्ष्मी नगर, मुंडका, नजफगढ़, कृष्णा नगर, रिठाला, शालीमार बाग, कस्तूरबा नगर, दिल्ली कैंट, शकूर बस्ती और गांधीनगर। और गांधीनगर यहां पर 6,640 वोट ऐड हुए हैं, और पिछली दफा जीत और हार का अंतर 6,079 था। सबसे कम यहां पर मैं बता रहा हूं, ये 20वां नंबर।
और बवाना में तो 33,657 वोट बढ़ गए और पिछली दफा हार और जीत का अंतर 11,500 वोट का था। अब ये संयोग है, ये प्रयोग है। 20 सीटों में जितना जीत का अंतर उससे ज्यादा का इजाफा। संयोग तो बिल्कुल ही नहीं है संदीप, बिल्कुल संयोग नहीं है। मुझे लगता है इसको कहते हैं इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट इन ए नेगेटिव सेंस, कि अगर आपको एक पार्टी को आप कहें कि थोड़े मतलब जो कहते हैं ना कि साफ सफाई नहीं, अगर आपको हराना है गलत मीन से, तो इसी तरह से काम किया जाता है। आप उन कंस्टिट्यूएंसीज को छांटें जहां पर आपकी हार कम मार्जिन से हुई और उन कंस्टिट्यूएंसी पर काम करें। दो तरीका है काम करने का, एक तो आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और ये जो दूसरा तरीका है जो फेयर मींस नहीं है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये 20 कंस्टिट्यूएंसी जहां पर जीत हार का फासला कम है, बीजेपी के उम्मीदवार वहां हारते हैं कम मार्जिन से, और उन्हीं कंस्टिट्यूएंसी पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को शिकस्त और हम जीत का अंतर जो है 1,000। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।